हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर आपका मैट्रिसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। यहाँ पर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है कौन सा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें होमोजेनियस इक्वेशंस जो होती हैं, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑब्वियसली मैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स वो dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में होगी। जहां ऑर्डर हम कैसे निकालते थे, ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो वन होनी चाहिए, यानी कि 1 डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, वो हमारे पास एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आनी चाहिए। तब हम उसे क्या कहेंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे हम होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। मींस जितनी पावर एक्स की हो या वाई की हो, उनकी मल्टीप्लाई में भी हो, तो जितनी टर्म्स ऊपर बनेगी पावर उतनी ही उसके डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से देखें, जो कि हमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये इसको हम सेपरेशन मेथड से भी नहीं कर सकते क्योंकि इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम रिड्यूस करना चाहें उसकी तरफ, तो यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो v मानकर भी हम नहीं कर सकते। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो यहाँ ये होमोजेनियस से हो सकता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इसका सॉल्यूशन लेना चाहूं मैं, यानी कि डी वाई, इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे तो आपको बोर भी फील नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है वही इंटीग्रेशन है, बट कैसे होमोजेनियस इक्वेशन को पहचानेंगे हम, क्योंकि अभी तो अलग अलग लेक्चर में मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ कि सेपरेशन मेथड से सेपरेशन वेरिएबल को सेपरेशन कर देंगे, तो उस तरह से कैसे करेंगे, रिड्यूस टू सेपरेशन वेरिएबल्स, उस वाली फॉर्म में भी करा चुकी हूँ मैं आपको। अब हम कर रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखो dy बाई डी एक्स होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होगी, जहां यहाँ पर देखो जो पहले टर्म आ रही है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर x और y का मिलाकर 2 और 1, यहाँ पर भी 3 बन रही है। यहाँ देखिए y की पावर 3 और यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू वाई, यानी x की पावर 2 और y की 1, इनको ऐड करेंगे। वेरिएबल भले ही अलग अलग हैं लेकिन इनकी जो पावर होंगी उनको हम ऐड करेंगे तो कितना है 3, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। इट मीन जितनी भी टर्म्स आ रही होंगी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो पावर सेम होंगी उन वेरिएबल्स की, मल्टीप्लाई करके देखेंगे चाहे भले ही वेरिएबल्स अलग अलग हो। ठीक है, अगर वो सेम होती है तो वो हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये कैसे पता चला हमें कि जितनी टर्म्स आ रही है हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उनकी पावर्स देखते हैं हम, उनकी पावर्स इक्वल हैं। अगर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, मान लो एक एक टर्म्स और होती तो वहां पर भी जो वेरिएबल होता चाहे प्रोडक्ट में होता तो उनकी पावर ऐड करके भी मेरे पास 3 ही बनती, 3 से ज्यादा नहीं बनती, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर ये मेरी होमोजेनियस इक्वेशन में बदल गई है। अब यहाँ से मैं इसे y अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाऊंगी। कैसे, यहाँ से मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लेती हूँ, तो एक्स क्यूब कॉमन लेती हूँ अगर, तो क्या आता है मेरे पास, माइनस
मैंने यहाँ से x की क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 3 इंटू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन यहाँ से भी मैं क्या लूंगी, एक्स क्यूब कॉमन लूंगी, तो एक्स क्यूब बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पर वाई अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 3, यहाँ पर कितना रह जाएगा, वाई अपॉन एक्स, राइट। ये सिंपल है ना, हमने सिर्फ बाहर कॉमन लिया है, तो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, -1 प्लस 3 वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर y अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 3 वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर मैं y अपॉन एक्स को v मान लेती हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, अभी समझ आएगा। लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी ले सकती हूँ, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हो रही है x और v की, तो क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं रख दूंगी वैल्यू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू -1 प्लस 3 वी स्क्वायर, जहां पर भी y अपॉन एक्स है वहां पर v रख देंगे, ये v क्यूब प्लस 3v एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको v को इस साइड ले जाएंगे हम, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, ये v इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे, -1 माइनस ये प्लस था ना यहाँ पर, हाँ माइनस, मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, -3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v, ये इधर जाएगा माइनस का v, इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस माइनस का v 4, ये -3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v, कुछ कट रहा है, नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं, v की पावर 4 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6v स्क्वायर प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है, v क्यूब प्लस 3v, राइट। तो अगर हम इधर ले आते हैं v वाली टर्म्स को, तो यार v क्यूब प्लस 3v अपॉन v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 बाई एक्स, कितना है यहाँ माइनस, यहाँ पे रहने देते हैं, माइनस प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, ये आ गई वैल्यू। अगर मैं एक देखूं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर बन रहा है, अगर इसको मैं t मान लूं, अगर एक को टर्म लेना चाहूँ मैं t लूं, तो लेट t इज इक्वल टू वी की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4v क्यूब प्लस 12v, और ये 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स, हाँ, तो ये ऊपर आ रहा है डेरिवेटिव, और यहाँ पर इसको अगर मैं t मान लेती हूँ तो मैं वही काम करती हूँ कि इसको -1, यहाँ पे था dv, है ना, ये dv में जा रहा है, माइनस तो बाहर है, तो 1 अपॉन टी डी टी आ गया, ये पूरा इसमें चला गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इसका लॉग में आ जाएगी, यहाँ पर मैं दोबारा लिख लूँगी 1 बाई टी डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर ये माइनस लॉग टी
प्लस लॉग सी, मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया और ये लॉग एक्स आ गया मेरे पास, राइट। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ ये c अपॉन टी लॉग इज इक्वल टू लॉग एक्स, एंटी लॉग लूंगी बोथ साइड, तो क्या वैल्यूज आएगी मेरे पास, ये आएगी c अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे हम। t की वैल्यू क्या है, v की फॉर्म में c अपॉन t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, v की पावर 4 प्लस 6v² प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, और अभी हमें v की वैल्यू भी रखनी है, और v हमने क्या माना था, y अपॉन x, तो c अपॉन ये आएगा y अपॉन x की पावर 4 प्लस 6y अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो अगर मैं यहाँ से क्या करना चाहूँ, c इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो x इंटू यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4, यहाँ पर एक देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी थी ना इसमें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो ये कटेगा, तो यहाँ पर 4 भी है, तो इट मीन्स यहाँ पर 4 चल रहा है आपका, तो यहाँ पर x की पावर 4, x की पावर 4, तो x की पावर 4, y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 6y² अपॉन x² प्लस 1, राइट। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है जो इजीली आप कर लेंगे। तो यहाँ से x की पावर 4 में कॉमन लेकर काट सकती हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, c इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस 6 यहाँ पर x² y² प्लस x की पावर 4, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फोकस आप यहीं रखना बोर्ड पर। सॉल्यूशन कि हमें दे रखा है, हमें dy अपॉन dx की फॉर्म निकालनी होगी पहले यहाँ से। तो देखो यहाँ से अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके dy अपॉन dx निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, x cos y अपॉन x, तो एक्स वाई यहाँ पर आ गया dx, यहाँ मल्टीप्लाई करूँ प्लस x² cos y अपॉन x dy इज इक्वल टू ये यहाँ पर आएगा एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स डी वाई माइनस ये आ जाएगा y² साइन y अपॉन एक्स डी एक्स। अब dx वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, dy वाली टर्म से एक साइड कर लेंगे, तो यहां से अगर मैं dy वाली एक साइड लेना चाहूं तो ये इधर जाएगा एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स, और ये वाली टर्म इधर आएगी माइनस x² कॉस y अपॉन एक्स, और ये आ गया हमारा dy कॉमन, राइट। मैंने इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से लिया है, x dx वाली टर्म हम इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगी एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स प्लस y² साइन y अपॉन एक्स डी एक्स, ये टर्म आ गई हमारे पास, राइट। तो dy अपॉन डी एक्स बनाएंगे हम, dy अपॉन डी एक्स इधर जाएगा, इट मीन्स मैं यहाँ से लिख रही हूँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये इधर आएगा और ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स प्लस y² साइन y अपॉन एक्स अपॉन ये वाली टर्म्स इधर आएगी एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स माइनस x² कॉस y अपॉन एक्स। देखो हमने dy अपॉन dx तो निकाल लिया, बट यहां से हमें सब जगह y अपॉन एक्स की फॉर्म में नहीं मिल रही, तो y अपॉन एक्स की फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें। कैसे, अगर मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, यहां से मैं y कॉमन ले लूं, राइट, यहां से मैं y कॉमन लेती हूं और यहां से मैं x कॉमन लेती हूं, है ना। यहां से मुझे लेना होगा y कॉमन, तो y कॉमन लूंगी तो आएगा x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, ये आया y कॉमन अपॉन, यहां से भी अगर मैं कॉमन लूँ, यहां से मुझे x कॉमन लेना होगा, राइट।
यहां से मैं x कॉमन लेती हूं तो यहां से x कॉमन लेना होगा, तो y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, यहां से मैंने x कॉमन लिया। अब क्या कर सकते हैं हम, अभी भी फॉर्म नहीं बन रही है, तो यहां से मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर रही हूँ, तो x से डिवाइड होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर cos y अपॉन एक्स, ये x कैंसिल, ये y अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये y अपॉन एक्स, राइट, अपॉन यहाँ पर भी मैंने x से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये आ गया y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस x से करें तो 1 आ गया, तो cos y अपॉन एक्स, और x से करेंगे तो x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो ये फॉर्म बन गई हमारी। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। तो अब ये dy बाई डी एक्स मेरा किस फॉर्म में आ गया, नेक्स्ट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अब अगर मैं y अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ रखना चाहूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले cos y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स, इस पूरी की वैल्यू y अपॉन एक्स, यहाँ पर y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स। अब मैं y अपॉन एक्स की जगह क्या रख दूं, v, y अपॉन एक्स की जगह मैं v पुट करूंगी, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, और डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से करना चाहूँ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, राइट, यही आएगी वैल्यू v। हाँ, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, तो यहाँ पर आएगी मेरी वैल्यू x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू कॉस v प्लस v साइन v, और बाहर v तो है मल्टीप्लाई में, अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। तो इसको सॉल्व करें, ये वाला v भी इधर जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स भी चल रहा है इज इक्वल टू, ये v इधर जाएगा, तो इस v को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो ये वाला v हट के माइनस का v यहाँ पर हो गया, तो इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई साथ में कर रही हूँ तो ये आएगा, और इस v की मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रही हूँ, तो v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस ये जाएगा v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये कट रहा है और ये ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो गया। जब कटता है थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब तो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन ये। तो यहां से इसको इधर ले आती हूं मैं, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर dv है, dv। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये साइन v अपॉन कॉस v, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, साइन v अपॉन कॉस v, क्यों रख रही हूँ ऐसे अभी पता चलेगा, माइनस ये 1 अपॉन v डी वी, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स,
जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ये माइनस लॉग कॉस वी आ जाएगा, क्योंकि कॉस वी का डिफरेंशियल ऊपर है, माइनस का साइन भी माइनस नहीं है तो माइनस बाहर आ गया, माइनस ये लॉग वी हो गया और इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉमन ले लिया तो लॉग v इंटू कॉस वी, राइट, इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो जैसे ही मैं एंटी लॉग लेती हूँ यहाँ पर, तो एंटी लॉग लेने पे v इंटू कॉस वी की पावर -1 इज इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो ये अपॉन में आया तो यहाँ पर जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी अपॉन, ये अपॉन में था ना, ये इधर चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी और v इंटू कॉस वी, और v की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स। और जैसे ही ये y अपॉन एक्स है, इस एक x से ये x कैंसिल, तो c x इंटू सी इंटू वाई, या ये कहूँ कि एक्स वाई इंटू सी कॉस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। आगे बढ़े, आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स वाई टर्म इधर ले जाते हैं, डी वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, माइनस था तो इधर जाके प्लस हुआ, y प्लस, देखा ये छोटी छोटी माइनस प्लस की प्रॉब्लम से ना पूरा क्वेश्चन जो है वो हिल जाता है, dx तो इधर आ गया, तो यहाँ से y वाले टर्म्स को अगर हम एक साइड ले लें तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, यहां से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, है ना, कुछ गड़बड़ हुई है, ये ना यहाँ पर x भी था, ठीक है, इस x को मैं नीचे ले आती हूँ तो मेरे पास y अपॉन एक्स प्लस, यहां से अगर मैं कॉमन लेती हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर लें तो एक्स बाहर आएगा ना, तो ये इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे मैंने x से डिवाइड किया है, प्लस, राइट, तो ये आया मेरे पास x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डायरेक्टली रख सकती हूँ वैल्यू कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स वी, और इससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, और मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये वैल्यू यहाँ आएगी x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये वाला x ही तो बाहर आया था, क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये वाला x ही बाहर आया था, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, बोर्ड पे ये वाली वैल्यू इधर आएगी, इधर रखूंगी मैं इस वाली इक्वेशन में, प्लस v इज इक्वल टू v प्लस 1 प्लस v स्क्वायर, राइट,
तो इस v से ये v कैंसिल हो गया, वाह कट गया, बिल्कुल सही आ रहे हैं इसका मतलब। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया अब तो सॉल्व। अब इसके बाद ये वाली टर्म डी 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है। तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? देखो अगर हम यहाँ से भी फॉर्मूला निकालना चाहे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, इंटीग्रेट करते हैं जब हम, तो वो होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से जब ये 1 अपॉन में आया तो हम इसे क्या ले सकते थे? यहां से हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे लॉग v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, ये स्क्वायर ही तो हो सकता है, 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो, इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। तो यहाँ से एंटी लॉग लेंगे डायरेक्टली, तो v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, और यहाँ पे v की वैल्यू रख दूंगी मैं, तो y अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। थोड़ा और सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेकर ये एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है, इसे इधर ले जाएंगे 2xy dy। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आया? dy अपॉन डी एक्स आ गया हमारा, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2xy नीचे आएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये होमोजेनियस ही बन रही है। हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो 2y अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, हमारी बन गई y अपॉन एक्स की फॉर्म में। यहाँ पर फिर से हम पुट कर देंगे, पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी, राइट। तो यहाँ से इस v को हम इधर लाएंगे, इस v को जैसे मैं इधर लाती हूँ तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का v, इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। ये आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो यहाँ से क्या वैल्यू आती है मेरे पास? यहाँ से वैल्यू आती है मेरे पास x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, राइट। इसको इधर लेंगे हम, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हमें साफ साफ दिख रहा है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन जैसे लेते हैं हम बोथ साइड, तो इसको जैसे ही मैं t मानती हूँ तो 2v ये मेरा ऊपर आ रहा है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो log 1 माइनस वी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ, यहाँ पर ही ले लेती हूँ प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू log ऑफ x। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ये c अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर
log ऑफ x, ये log की प्रॉपर्टी से किया है मैंने, तो ये आएगा c अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, एंटी लॉग लेंगे जब हम x, और ये c अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, v की वैल्यू रख देंगे हम, तो यहाँ से c इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर, तो और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया एक पावर, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी जो c इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा। और अब आपके कुछ क्वेश्चंस देती हूँ मैं, 3 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने दिए थे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। 1-2 बच्चों ने बताया कि हाँ उनके सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जो टफ वाले पार्ट हैं या कुछ भी चेंजेस है वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क में, ये भी बहुत ईजी हैं, हो जाएंगे आपसे ईजिली, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आज के लेक्चर में कोई डाउट है आपका, या फिर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए। नमस्कार।